आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। सीएम झारखंड की विकास क्षमता पर प्रकाश डाला। जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए नौशीन खान ने किया नामांकन। जन समर्थन के साथ जेएमएम कार्यालय पहुंचकर लिया आशीर्वाद। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक सरयू राय पर बोला जुबानी हमला। जामताड़ा डीसी कार्यालय में जनता दरबार। 40 से अधिक मामलों की सुनवाई, कई का ऑन द स्पॉट समाधान। और धनबाद नेशनल हाईवे 19 पर ट्रक ड्राइवर के साथ हुई चोरी। सोते वक्त शीशा काटकर 20,000 से ज्यादा नकदी की गायब। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने रांची के काकर रोड स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आधिकारिक आवास पर उनसे मुलाकात की। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में झारखंड की मजबूतियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। सीएम ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से समृद्ध है और इसकी जीवंत आदिवासी संस्कृति और परंपराओं में निहित एक विशिष्ट पहचान है, जिससे उन्होंने एक मूल्यवान विरासत बताया। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत और खेल प्रतिभा के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और खेल उपलब्धियां को पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों ने क्रिकेट, हॉकी और तीरबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने बताया कि कप्तान सहित भारतीय महिला हॉकी टीम के लगभग आधी खिलाड़ी झारखंड से, जबकि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी और दिग्गज तीरंदाज दीपिका कुमारी जैसे नामों ने राज्य को वैश्विक पहचान दिलाई है। और उन्होंने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों को बेहतर मंच और सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रगतिशील खेल नीति बनाई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका स्थित अपने आवास पर आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास की प्रतिबद्धता के लिए काम कर रही, साथ ही अब सीएम ने अपने दावोस दौरे का भी जिक्र किया। आज से नहीं, आदरणीय गुरुजी के समय से उन क्षेत्रों में उनका भ्रमण रहा है, तो लोग झारखंड की मोर्चा को, झारखंड परिवार को जानते हैं। और चूंकि यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ हैं, यहाँ के आदिवासी समुदाय, और आप सबको पता है कि पूरा देश का चाय का जो व्यवसाय है सब आदिवासियों की कर देता है। और 100-150 साल से अलग अलग राज्यों में जाकर के उनको बसा दिया गया, उनको वहां फेंक दिया गया। वो भी अपने मान्यता, अपने अधिकार के लिए जद्दोजहद करते हैं। दावोस जी का एक सपना था झामुमो उस ओर असम इलेक्शन के थ्रू जाना चाह रही है, फिर पश्चिम बंगाल इलेक्शन भी सामने है। पश्चिम बंगाल इलेक्शन भी सामने है। आएंगे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहां जहां लोग हैं, मुझे लगता है कि उन्हें उम्मीद है, उन्हें विश्वास है। और अगर हम लोग उनकी आवाज बनने का कोई माध्यम बन सकते हैं, दुनिया का बड़ा वैश्विक मंच जो था, कहीं न कहीं झारखंड के संदर्भ में अगर बहुत पहले से वहां बातों को पहुंचाया होता तो आज परिदृश्य झारखंड में कुछ और होता।
झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय पर तीखा जुबानी हमला किया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी से विवाह किया है और सम्मान पूर्वक सिंदूरदान दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरयू राय में ऐसा करने का नैतिक साहस है। हमारे आदरणीय सरयू राय जी ने शायद कोई पेपर में वक्तव्य दिया कि बड़ी निर्लजता के साथ मेयर पति बनना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, हम एक बात बोल रहे हैं आप लोगों को, इसमें निर्लजता क्या है? लोकतंत्र है, हर आदमी को पार्टिसिपेशन का अधिकार है, ये हमारा संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, कोई किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है, इसमें निर्लजता की तो कोई बात है नहीं। अब मेयर पति की बात है, यहां तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे, हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामचर्या पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आजादी दे दिया। और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान की पत्नी नौशीन खान ने जमशेदपुर के जुगसराई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थन ईदगाह मैदान से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिससे उनका मजबूत जन समर्थन देखने को मिला। बता दें कि नामांकन के बाद नौशीन खान ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि सेवा है। उन्होंने सफाई, पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक अधिकार है और फैसला जनता की अदालत करेगी। इसके बाद उन्होंने जेएमएम संपर्क कार्यालय जाकर पार्टी नेताओं से मुलाकात कर आशीर्वाद भी लिया। यहाँ के लोगों के लिए मैं अपने लेवल में जितना घर से हो सकता था सबके लिए करती थी। मैं बाहर नहीं निकली थी, वो बात अलग है, आप लोगों ने पहला बार देखा है मुझे, मगर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ग्राउंड लेवल में आके सबके लिए जो प्रॉब्लम है जुगसलाई का सब करूंगी, सब इंशाल्लाह करूंगी। और जो मेरे लोगों को मुझसे उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ मैं उसमें खरी उतरूँ और मैं उन लोगों का सेवा करूँ। जी जी। तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? तो देखिए वो चुनौती नहीं लगता है, सब अपने ये डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ सबको वो है कि सब अपनी तरफ से लड़े। इसमें कितना दम है वो तो वक्त बताएगा। ग्रेट। अभी हमारे साथ है नामांकन में भी, और कल उन्होंने फेसबुक लाइव भी में भी बयान दे दिया। मुस्तफा भाई हमारे परिवार के हिस्सा है, उनके वालिद साहब मरहूम मजीद चचा हमारे अपने चचा की तरह थे, हमारे वालिद साहब के बड़े करीबी थे। अब मुस्तफा भाई की पूरी फैमिली कल उनकी वाइफ रात में फोन करवाई कि भैया नहीं, बिल्कुल नहीं, हर हाल में नहीं। और उन्होंने फोन किया कि मैं अब मेरे घर में कोई घुस गई, आकर हमारे घर में कोई घुस जाती है कि दवाएं लेने आए तो मेरे घर में भी आ जाएगी तो हम भी फोटो खिंचवा लेंगे। बाबा आज दुआ बोलेंगे तो दुआ तो तुम खुश रहो बोलूंगा, लेकिन चुनाव तो इंशाअल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। ये बता रही है आपको, वहाँ जुगसराई की जनता बता रही है, जुगसराई हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं वहाँ जन्मा हूँ। जुगसराई की गलियों से मोहब्बत है, जुगसराई के लोगों से मोहब्बत है। मैं चाहूँ तो सर्किट हाउस में रहूँ, मैं चाहूँ तो कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया में रहूँ, मैं चाहूँ तो दत्तडी में रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जमीन है, मकान है, मगर जुगसराई से मुझे मोहब्बत है, जुगसराई के लोगों से मोहब्बत है। खूंटी नगर निकाय चुनाव को लेकर समाहरणालय में प्रत्याशियों और समर्थकों की चहल पहल बढ़ गई है। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मनोनीत बोधरा ने नामांकन दाखिल किया। 1 से लेकर 19 वार्डों के लिए वार्ड पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे खूंटी वासियों को अपने पूरे मान सम्मान के साथ अभिनंदन और दुआ चाहती हूँ। और इस नगर पंचायत के अंदर जितने भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं का समाधान
मैं बिना भेदभाव के करूंगी। और इस पंचायत के नगर पंचायत के अंदर अनेक टोले मोहल्ले कस्बे हैं, उन सबों की समस्याएं आती रहती हैं, जैसे बिजली की समस्या, रोड की समस्या और नाली की समस्या और विभिन्न तरह की समस्या है। उन सबों का जो समस्याएं होंगी उनका भी मैं निष्ठापूर्वक समाधान करूंगी और इस खूंटी शहर को मैं एक सुंदर, स्वच्छ और सुव्यवस्थित और खिलखिलाता हुआ बनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। और जामताड़ा डीसी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां डीसी जामताड़ा ने 40 से अधिक लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी, जैसे कि भूमि विवाद, पेंशन, राशन सहित कई शिकायतों पर मौके पर ही सुनवाई हुई। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के लिए क्लियर डायरेक्शन दिए हैं और राहत की बात यह रही कि कई मामलों का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया। जनता दरबार में पारदर्शिता और साफ तौर पर अकाउंटेबिलिटी पर नजर रखी गई। आज कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का साप्ताहिक जो जनता दरबार लगता है उसका आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कई सारे लोग के द्वारा जो अपनी शिकायतें हमारे समक्ष रखी गई और उन शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए हमने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है। संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका रिपोर्ट हम लोग सबमिट करेंगे। सबसे गंभीर मामला एक महिला का है, जिनके पति के द्वारा उनको ठीक से नहीं रखा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और उससे संबंधित हम लोगों ने संबंधित थाने को निर्देश दिया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करते हुए इस पर कार्रवाई करें। इस प्रकार जिले के सभी निवासियों से अनुरोध है, जनता दरबार का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है कार्यालय प्रकोष्ठ में। वो अपनी समस्याओं को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हो, हम लोगों की समस्याओं को दूर करें। धनबाद नेशनल हाईवे 19 पर खड़े एक ट्रक को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के लोहार बरवा और स्त्रोहा क्लिनिक के पास खड़े ट्रक का शीशा काटकर अंदर सो रहे ड्राइवर की जेब से पर्स चोरी कर लिया गया। पर्स में लगभग 20,000 से ज्यादा नकदी थे। पीड़ित ड्राइवर मनोरंजन साहू ने बताया कि देर रात नींद खुलने पर घटना का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट चुकी है। 11 बजे सोने के बाद 1:50 में उठे तो मेरा जब तक कंबल लोग खोल के कंबल काट के पर्स ले गया था 22 प्लस था। कितना दिन से गाड़ी यहाँ पर खड़ा है? 2 दिन से खड़ी थी। कल गार्ड का पैसा भी लिया, आज गार्ड आया नहीं, गार्ड पेट्रोलिंग की गाड़ी रहती है? पेट्रोलिंग गाड़ी आया तो उसको बोले ये चोरी हो गया। पेट्रोलिंग गाड़ी आया, इधर उधर जाके देखा। क्या नाम है आपका? मनोरंजन साहब। और झारखंड के 18 वर्षीय माओवादी ने उड़ीसा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वालों को जो सुविधा दी जाती है उसका लाभ मिलेगा और इस 18 वर्षीय माओवादी को भी दिया जाएगा। पश्चिमी रेंज के पुलिस डीआईजी ब्रजेश राय ने कहा कि इसके अलावा वो 25,000 रुपए का एक मुश्त विवाह प्रोत्साहन प्राप्त करने को भी पात्र है और उसे अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का और जो एमएचए का इंस्ट्रक्शन है कि एलडब्ल्यू एक्टिविटी के ऊपर रोकथाम के लिए इधर जो 1 वर्ष से ऑल एरिया में एग्रेसिव ऑपरेशन ऑनगोइंग थे और हमारा इंटेलिजेंस का भी ऑनगोइंग था काम, उसके लिए आज अच्छा आउटपुट आया है कि एक आर्म्ड कार्डर LGSM रैंक का अम्बलेन होनहागा जो कि झारखंड का है, इसके ऊपर 2.65 लाख का इनाम था। वो आज यहाँ पे आया है उड़ीसा में एंड अपना इसने आत्मसमर्पण किया है। जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है उसके ऑल एडवांटेजेस इनको इंश्योर किए जाएंगे, आपका स्किलिंग में भी, एजुकेशन में भी और सब चीज़ में भी। अभी भी उड़ीसा उसमें भी और एडजेसेंट स्टेट उसमें भी एग्रेसिव ऑपरेशंस ऑनगोइंग हैं एंड हम लोग आशा करते हैं कि और भी ऐसे लोग आर्म कार्डर्स स्वयं ये जो है कि अपने आर्म्स छोड़ के अपने अपने स्टेट में जाएंगे। ये अनमोल की टीम में था, 2 साल से ऊपर था और उनके साथ एक्टिव था। इंसिडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अभी और भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा।
और खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ वरुण रजक ने बताया कि दोनों के पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद की गई है। एसपी खूंटी सर को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि मुरहू थाना क्षेत्र के कोड़ाकेल गांव में शिवा महतो जो चौमिन दुकान चलाता है उसके पास कुछ हथियार रखा हुआ है। इस सूचना पर छापेमारी किया गया और शिवा महतो के पास से 2 देसी कट्टा और 1 गोली बरामद किया गया। शिवा महतो द्वारा बताया गया कि उसे ये हथियार और गोली विजय महतो जो गनालोया का रहने वाला है मुरहू थाना क्षेत्र का उसने दिया है। उसके बाद विजय महतो के घर छापेमारी किया गया और विजय महतो के पास से भी 1 गोली बरामद किया गया। इस घटना में कुल 2 गिरफ्तारी हुई है, शिवा महतो और विजय महतो की, विजय गंजू की, और 2 हथियार और 1 गोली बरामद किया गया है। जानकारी को जैसे बताया अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि विजय गंजू के पास से हथियार कहाँ से आया और शिवा महतो ये हथियार को आगे किसको देने वाला था। यह अनुसंधान की विषय है, इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। किस उद्देश्य से हथियार? प्रारंभिक स्थिति में प्राथमिकी दर्ज किए हैं और अनुसंधान आगे जारी है। ये लोग आपराधिक तत्व का पहले से था या फिर अभी पहली बार ऐसे? अभी तक में सिर्फ विजय गंजू का एक आपराधिक इतिहास मिला है। वो पहले मुरहू थाना में एक कांड में जेल गया हुआ है। और कितने लोग शामिल होने की संभावना है? अनुसंधान के बाद ये चीजें स्पष्ट होंगी। पूछताछ के किस नहीं है। और हरदोई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना संडीला पुलिस ने चोरी की गई कई वारदातों में शामिल शातिर चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए करीब 5.5 लाख रुपए नगद और चोरी के आभूषण और अवैध हथियार बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हुआ है और पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दिन में रेकी और रात में चोरी करता था। फिलहाल पूछताछ जारी है। आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को समय करीब 5 बजे सुबह प्रभारी निरीक्षक थाना संडीला व अतरौली की टीम द्वारा चक्कर रोड थाना संडीला के पास मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। दौरान मुठभेड़ फायर ऑफ एक्सचेंज में एक बदमाश लल्लू पुत्र पुट्टीलाल निवासी ग्राम भरीगैना थाना संडीला गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उचित उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान घायल उपनिरीक्षक कमलेश पाठक थाना संडीला को भी उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश लल्लू सहित उसके कुल 5 साथियों से थाना संडीला अतरौली कासिमपुर क्षेत्र के अंतर्गत इनके द्वारा कारित की गई विभिन्न चोरियों के माल, जिसमें 5,45,000 रुपये नगद, सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। 2 अवैध तमंचे, मैं जिंदा व खोखा कारतूस के भी बरामद हुए हैं। इन गिरफ्तार बदमाशों पर जनपद लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर आदि से कई अभियोग पंजीकृत हैं तथा इनके अन्य आपराधिक इतिहासों की जानकारी की जा रही है। बदमाशों को हिरासत में लेते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट और निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों और SC/ST एक्ट के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि पीलीभीत के यशवंतरी देवी मंदिर और बिसलपुर के में हुए सम्मेलन में उन्होंने सरकार की नीतियों को डिवाइड एंड रूल बताया। अग्निहोत्री ने चेतावनी दी है कि मांगे ना मानी गई तो 7 फरवरी से देशव्यापी आंदोलन होगा। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पीलीभीत में हमारे भाई जो है नितिन पाठक जी, उन्होंने इनवाइट किया था। हम एक्चुअली पूजा करने निकले थे, तो यहाँ पे भी मंदिर हम आज जाएंगे भी, तो यहाँ पे हैं। और बरेली में जो परशुराम धाम है, वहाँ परशुराम जी हमारे महाराज हैं, भी मैं थोड़ा सा वहाँ अर्चना करूँगा। कल मैं गया था, तो कल मेरी शंकराचार्य जी से भेंटी थी, श्री विद्यापीठ जो है वहाँ पर भेंटी थी। उसी के बाद प्रयागराज जाकर यहाँ पर एक तरीके से आशीर्वाद लेने आया हूँ। स्थानीय जो भी हमारे गुरु देवता है। सर SC/ST एक्ट को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कार्यक्रम है? यही SC/ST एक्ट जो है बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है, काला कानून है, जो कि बिना किसी बिना किसी सोच के समाज पे उसका क्या असर पड़ेगा। 15% लोगों ने समाज के 85% लोगों को उत्पीड़ित कर रखा, प्रताड़ित कर रखा है। सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य और आपके OBC वर्ग के लोधी, राजपूत, यादव बंधु, आपके पटेल, छत्ती कुर्मी, आपके रस्तोगी, सैनी, जाट, गुजर, इन सभी वर्गों को SC/ST एक्ट के तहत एक तरफा कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट की जो धाराएं थी, जो आदेश धाराएं थी, उन पर रोक लगा दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जो
15% का ध्यान रखा, लेकिन 85% जनता को नरक में डाल दिया। और एक धारा 18A SC/ST एक्ट में जो अधिनियम है 1989 का, उसमें डाल दी और पूरे समाज को पता, और उसमें और सशक्त कर दिया। बिजनौर से बड़ी खबर है। कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर में पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दूसरे साथी को पुलिस ने काम्बिंग कर गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों से लूटा मोबाइल, बाइक और तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। आज दिनांक 3 फरवरी को थाना कोतवाली नगर में हुई मुठभेड़ के बारे में अवगत कराना है कि पुलिस की पार्टी के द्वारा जलालपुर छुइया रोड पर चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से निकले, जिन्हें पुलिस के द्वारा रोका गया। और पुलिस के रोके जाने पर नहीं रुके तथा उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा ललकारा गया, फिर भी वो फायरिंग करके भागे। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षा कंट्रोल फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लग गई तथा एक ने भागने का प्रयास किया, तो पुलिस की पार्टी के द्वारा कॉम्बिंग करके उसे पकड़ लिया गया। इनके पास से एक बाइक, एक मोबाइल फोन, एक 315 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस मिला है। मोबाइल व बाइक के बारे में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्हीं के द्वारा दिनांक 23 जनवरी को कोतवाली से ही बाइक चोरी की गई थी तथा 30 जनवरी को बकरी रोड पर एक लड़की से मोबाइल छीना गया था। इन्होंने अपना नाम आकाश व मंथन बताया है। पुलिस के द्वारा घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में मुख्य चौराहे को चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन ने दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की। सोमवार को कार्रवाई के बाद व्यापारियों को 24 घंटे की मोहलत दी गई। मंगलवार को प्रशासन शांत रहा, लेकिन गुमराह करने की कोशिश के बीच आज एसडीएम अविनाश कुमार भारी पुलिस बल और जेसीसीबी के साथ मौके पर पहुंचे और सौंदर्यीकरण के दायरे में आ रही दुकानों और मकानों की जमीन दोस्त कर दिया गया। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। अभियान चला गया कार्यदायी संस्था द्वारा। चिन्हित किए हुए थे जिन लोगों ने अपना हटा लिया था अतिक्रमण, कुछ लोगों ने उनको, अच्छी बात है, और जिन्होंने कुछ नहीं हटाया था तो उनको हटवाया गया पीडब्ल्यूडी और टीम के माध्यम से। और सारनाथ हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महेंद्र गौतम की हत्या करने वाला 1 लाख का इनामी सुपारी किलर बनारसी यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। बीती रात चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरियासनपुर रिंग रोड पर एसटीएफ से मुठभेड़ हुई। घायल हालात में उसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बनारसी पर 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे। मौके से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जालौन जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरकोटी में एक महिला का शव संदिग्ध हालात में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जी हां, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट टीम ने जरूरी साक्ष्य भी जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण साफ हो पाएंगे। और गोंडा जनपद के धानेपुर थाना क्षेत्र के त्रिभुवन नगर ग्रींट के शुक्लागंज निवासी मोहम्मद कलीम की ईंट भट्टा मालिक पर बेरहमी से पिटाई कर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि कौड़ी न लिखने को लेकर भट्टा मालिक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर गाली गलौज की और लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव में आई मां और भाई को भी पीटा गया और पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारा नाम कलीम मोहम्मद है, त्रिभुवन नगर मौजा त्रिभुवन नगर के रहने वाले। हमारा थाना है धानेपुर। हम उस गुमड़ी उस पार भट्ठे पे खान ईंट भट्ठा
KM पर लादने ईट ढुलाने के लिए गए थे। हमको बंधी बना के वहाँ पे ईटा लिखाने के लिए हम गए संभद में ढुलाई करने लिए। हमको बंधी बना के 4-10 लोग मिलके, उनके घर के पूरे परिवार मिलकर हमको मार के बिल्कुल बहा दिया बेहोशी के हालत में। तभी हमको 2 कदम मतलब आर मोहम्मद ने आके भट्ठा मालिक जो मैन आर मोहम्मद थे खान, वो मारूफ सब मिलके हमको मारा, हाकी से मारा। हमारा खपड़ी और मूड़ सब फटा है, हमारा कील झपक के छोड़ लिया और सब कुछ छीन लिया। हमारा श्रीगंज थाने दत्त में, श्रीगंज थाना दत्त नगर पे हम FIR लिखा है। अभी हमारा कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुआ। हमको धमकी दे कि तुमको मार डालेंगे, तुमको दाग देंगे, हम तुमको रहने नहीं देंगे, उजाड़ देंगे हम। हमारा 2 किलोमीटर घर आसपास में उसके बगल में है, उसको मतलब कह रहे हैं तुमको हम दाग देंगे, उजाड़ देंगे, मार डालेंगे, तुमको के बचाएगा। हमारे जान मान का खतरा है। हम बलरामपुर पुलिस अधीक्षक मांग करी है कि हमको धमकी दिए हैं मार डालने के लिए, हमको हमारा सुरक्षित करिए। और जाते हुए फिर नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, सीएम झारखंड की विकास क्षमता पर प्रकाश डाला। जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए नौशीन खान ने किया नामांकन, जन समर्थन के साथ जेएमएम कार्यालय पहुंचकर लिया आशीर्वाद। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधायक सरयू राय पर बोला जुबानी हमला। जामताड़ा डीसी कार्यालय में जनता दरबार, 40 से अधिक मामलों की सुनवाई, कई का ऑन द स्पॉट समाधान। धनबाद नेशनल हाईवे 19 पर ट्रक ड्राइवर से हुई चोरी और सोते वक्त शीशा काटकर 20,000 से ज्यादा नकदी की गायब। मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।